मेरे प्यारे मित्रों, फिलॉसफी स्टूडेंट चैनल में मैं स्मृति मौर्य आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं उपनिषद का दूसरा भाग, क्योंकि फर्स्ट भाग में पूरा मैटर नहीं हो पाया था, इसलिए दूसरा भाग ले आए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महावाक्य। महावाक्य उपनिषद के महावाक्य या महावाक्य को अर्थ भी बोल सकते हैं। कौन कौन है? उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा के अभेद सूचक वाक्य। उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा के अभेद सूचक वाक्य। अब वो महावाक्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अयम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 3 महावाक्य दिए गए उपनिषद में। अयमात्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ब्रह्म ज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म। आत्मा की 4 अवस्थाएं। आत्मा की 4 अवस्थाएं। आत्मा की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था। जीव की 3 अवस्थाएं। ये तो दोस्तों रही आत्मा की 4 अवस्थाएं। अब जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं। जीव की 3 अवस्थाएं। जीव की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। जीव की 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जबकि आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था। इसमें दोस्तों तुरीय अवस्था नहीं होती है। जीवों के आगमन के 2 मार्ग होते हैं। जीवों के आगमन के 2 मार्ग। देवयान और पितृयान। ग्रंथि का अर्थ। ग्रंथि का अर्थ अविद्या होता है।
बंधन का कारण, अज्ञान। आत्मा व ब्रह्म के तादात्म्य ज्ञान का अभाव। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति मार्ग ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उपनिषद में मोक्ष के मार्ग के 3 साधन, मोक्ष के मार्ग के 3 साधन। मोक्ष के मार्ग के 3 साधन श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण, मनन, निध्यासन। मुमुक्षु की 3 योग्यताएं। मुमुक्षु की 3 योग्यताएं। वैराग्य, श्रद्धा, उपासना। मोक्ष के 2 रूप, मोक्ष के 2 रूप, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। पुनर्भव का तात्पर्य, पुनर्भव का तात्पर्य पुनर्भव का तात्पर्य मोक्ष होता है। दोस्तों इसको आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। थूमा, उपनिषद में थूमा क्या है? ब्रह्म को कहते हैं थूमा, ब्रह्म को कहते हैं। ब्रह्म को थूमा के नाम से जानते हैं। स्वराज्य, आत्मरहित, आत्मरति, आत्मक्रीडा, आत्ममिथुन, और आनंद में विहार, आनंद में विहार करना। आनंद में विहार करना। प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, वादरायण कृत ब्रह्मसूत्र, वादरायण कृत ब्रह्मसूत्र,
ब्रह्म सूत्र एवं भगवद गीता एवं भगवद गीता। नेति नेति एष आत्मा, नेति नेति एष आत्मा, नेति नेति एष आत्मा। आत्मा या ब्रह्म यही नहीं है, आत्मा या ब्रह्म यही नहीं है। आगे है दोस्तों, एक मेवा द्वितीयम का अर्थ, एकम एव द्वितीयम का अर्थ, एकम एव द्वितीयम का अर्थ एक ही है दूसरा नहीं, एक ही है दूसरा नहीं। सर्व खलु इदम ब्रह्म का अर्थ, सर्व खलु इदम ब्रह्म का अर्थ सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। दोस्तों ये एग्जाम में ऐसे ही वर्ड दे दिया जाता है और उसका अर्थ पूछता है कि इसका क्या अर्थ है। कर्म के दो मार्ग, कर्म के दो मार्ग, कर्म के दो मार्ग कौन कौन से हैं? श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस कर्म के दो मार्ग हैं। जगत विकास में ब्रह्म की चार अवस्थाएं, जगत विकास में ब्रह्म की चार अवस्थाएं। परब्रह्म, अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म को सगुण कहते हैं। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ रूप। दोस्तों यहाँ नहीं दिख रहा, हम इधर लिख रहे हैं। हिरण्य गर्भ रूप एक में रहेगा वैश्वानर रूप। वैश्वानर रूप। माया, माया अर्थ, माया का अर्थ ईश्वर की शक्ति,
ईश्वर की शक्ति जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, आज हम आप लोग का उपनिषद पूरा का पूरा समाप्त कर दिए हैं। अब आगे जो वीडियो लेकर के आएंगे वो अगला वीडियो हमारा होगा चारवाक दर्शन। दोस्तों, आप लोग इसको पढ़िएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बिल्कुल यहाँ पर सारी क्लासेज आप लोग को मुफ्त में दी जाएंगी, कोई चार्जेज नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद।